हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो होपफुली आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी केमिस्ट्री आपको अब आसान लगने लग गई होगी। आसान है ना? बहुत आसान है, आसान है, ज़्यादा आसान है। अगर आप मान लें तो आसान है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा। पिछले वीडियो में मैंने आपको जेवलॉन्स डायग्राम पढ़ाया था पिछली क्लास में। ठीक है, जेवलॉन्स डायग्राम हम पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने कहा था मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो वो चीज़ें समझनी है थोड़ी और, क्योंकि अब ये मत मानिए कि जेवलॉन्स डायग्राम उतने में पूरा हो गया, अभी इसमें कई बातें हैं। ठीक है, तो जैसे वहाँ मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, एक S0 स्टेट, दूसरी S1 स्टेट, तीसरी T स्टेट। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। ओके, और ये जो है ये सिंगलेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ओके, और ये है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, स्टेट। ठीक हो गया? सिंगलेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ठीक है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट एंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ये सारी स्टेट्स हैं हमारी। अब इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा अभी समझना बाकी था, वो मैंने सीधे जेवलॉन्स की डायग्राम आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता दिया, लेकिन जब तक इतनी क्लियर नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहता है। एक हो गई ग्राउंड स्टेट, एक हो गई ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड हायर एनर्जी की, लोअर एनर्जी की स्टेट, हायर एनर्जी की स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, बोहर थ्योरी ये कहती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहते हैं पेयर्ड। ठीक है, तो ये सिंगलेट स्टेट कहलाती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड होते हैं, ये कैसी स्टेट कहलाती है? सिंगलेट स्टेट। दो इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड होते हैं, सिंगलेट स्टेट। क्यों सिंगलेट स्टेट कहलाती है? क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 होती है। मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू क्या होता है? 2s प्लस 1। s इज टोटल स्पिन, टोटल स्पिन मीन्स इसकी स्पिन कितनी है? प्लस हाफ, इसकी स्पिन कितनी है? माइनस हाफ। तो टोटल स्पिन s इक्वल टू क्या हो गई? 0, प्लस हाफ माइनस हाफ, टोटल स्पिन 0। तो टोटल स्पिन 0, एस इक्वल टू 0 यहाँ रखे तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो एम इक्वल टू 1, एम इक्वल टू 1 मतलब सिंगलेट, एम इक्वल टू 1 मतलब सिंगलेट। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी 2 नहीं आएगी, वैल्यू कभी 2 नहीं आएगी, क्योंकि ये S 0 होगा या 1/2 होगा, 1/2 होगा तो क्या होगा? 1/2। तो इस स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कभी भी 2 नहीं आएगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वैल्यू 2 कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, या तो 1 आएगी या 3 आएगी। इसलिए हम बात करते हैं सिंगलेट स्टेट या ट्रिपलेट स्टेट, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो या तो 1 होगी या 3 होगी। 1 कब होगी? जब दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। ठीक है, 1 कब होगी? जब दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। और 3 कब होगी? जब दोनों की स्पिन सेम होगी, यानी कि ऐसा होगा कि ये प्लस हाफ है तो ये भी प्लस हाफ हो। तो S1 स्टेट क्या है? अब इस पे मान लीजिए सनलाइट पड़ गई, ठीक है, F। तो सनलाइट पड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, कोई भी एक भेज सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है, एक रूल की हम बात करते हैं। वो रूल क्या है कि स्पिन कंजर्वेशन रूल। वो रूल क्या है? स्पिन कंजर्वेशन रूल। ठीक है, स्पिन कंजर्वेशन का रूल क्या है कि ये एक क्लॉकवाइज था, एक एंटी क्लॉकवाइज था। तो ये यहाँ भी एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे, मतलब नीचे वाला क्लॉक तो ऊपर वाला एंटी क्लॉक, या यहाँ एंटी क्लॉक तो ये क्लॉक। दिस इज व्हाट? स्पिन कंजर्वेशन रूल, स्पिन कंजर्वेशन रूल। तो स्पिन कंजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड ट्रांजिशन वही होगा। अलाउड ट्रांजिशन का मतलब सनलाइट पड़ी
तो वही ट्रांजिशन पॉसिबल होगा जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो हो वो कंजर्वेट रहे, मतलब कि ये प्लस हाफ स्पिन है तो ये कितनी होगी, ये माइनस हाफ ही होगी, या ये माइनस हाफ है तो ये प्लस हाफ होगी। तो यानी कि टोटल मल्टीप्लिसिटी वैसी ही रहेगी, यानी कि प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, एस जीरो हो गया, एस जीरो हो गया तो एम वन हो गया, यानी कि ये भी कैसी है, सिंगलेट स्टेट है। एम वन मीन्स सिंगलेट, एम थ्री मीन्स ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये बात कोई दिक्कत वाली नहीं है, ये आप समझ गए होंगे, ये समझ गए। तो ये हो गया, ये एक्साइटेशन तो ऐसे ही होगा, जब भी सनलाइट सर फोटोन कोई एब्जॉर्ब होगा तो वो हमेशा सिंगलेट स्टेट बनाएगा। कैसी स्टेट बनाएगा, सिंगलेट स्टेट। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी एक्साइट तो हो गया, लेकिन एक्साइट होने के बाद उसके बाद कुछ ऐसा चेंज आया कि इसने अपनी स्पिन चेंज कर दी, उसके बाद चेंज हो सकती है बाद में कोई और काम करके। तो इसकी स्पिन क्या हो गई, प्लस हाफ, इसकी भी क्या हो गई, प्लस हाफ। तो टोटल स्पिन एस, कैपिटल एस, टोटल स्पिन एस इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो एस 1 हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट स्टेट, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट स्टेट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जबलॉन्स्की डायग्राम में जो S0, S1 और S2 इसके ये इलेक्ट्रॉन एक स्टेप और ऊपर चला जाए तो S2 हो जाएगी, एक स्टेप और ऊपर चला जाए तो S3 हो जाएगी, ऐसे चलता जाएगा। S2 क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, एक स्टेप और ऊपर गया तो S2, एक स्टेप और गया तो S3। ये बातें आपको समझनी होंगी। तो ये ट्रिपलेट स्टेट हो गई, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। कोई भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट फोटोन एब्जॉर्ब करके ट्रिपलेट स्टेट में नहीं जा सकता, ये स्पिन कंजर्वेशन रूल है, वो अलाउड नहीं होगा, वो फॉरबिडन होगा। यानी कि यहाँ पे याद रखें कि S0 से T इज फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब ये नॉर्मली होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम S0 टू T स्टेट, यानी कि ट्रिपलेट स्टेट। स्पिन फॉरबिडन है, स्पिन कंजर्वेशन रूल इसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम फिर से जबलॉन्स्की डायग्राम में आने की कोशिश करेंगे, आते हैं। उससे पहले एक दो चीज़ें और यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, एक दो चीज़ें और डिस्कस करता हूँ जो कि इसके लिए आपको फ़ायदा करेगी। S1 स्टेट आ गई। जबलॉन्स्की डायग्राम अब बहुत आसान होने जा रहा है, बहुत ही सिंपल है, और बेटा ये इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं मॉर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाता हूँ। मॉर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर ए गिवन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। गिवन इलेक्ट्रॉनिक मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट एनर्जी लेवल में, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल का ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। इधर आप प्लॉट करते हैं डिस्टेंस और इधर आप प्लॉट करते हैं एनर्जी, इधर एनर्जी इधर डिस्टेंस प्लॉट करते हैं मॉर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में। एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में बेटा बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। देखिए इसको, अब इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, आगे आपको बहुत काम आएगी। ये एक एनर्जी लेवल है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा। इसके अंदर ये छोटी छोटी जो लाइंस बनाई हैं, दीज आर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक उसी मकान में है, उसी एनर्जी लेवल में है, लेकिन उसके अंदर ये फ्लोर्स कई हैं। इस फ्लोर में भी रह सकता है, इस फ्लोर में भी रह सकता है, इस फ्लोर में भी, इस फ्लोर में भी। ये वाइब्रेशनल लेवल है। अभी एक बात और ध्यान रखनी है, ये एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, मतलब एक जो है पूरा एक फ्लोर है और इसके अंदर कई पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हो गए। उन पार्ट्स के अंदर भी छोटे छोटे और एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। क्या कहते हैं? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स मीन्स each electronic energy level have various vibrational energy levels, ठीक है, have various vibrational energy levels and each vibrational energy level have various rotational energy levels, various rotational energy levels। मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी अपनी एक एनर्जी होती है उस एनर्जी लेवल की वजह से, लेकिन वो उसमें वाइब्रेशंस भी होते हैं, उसमें रोटेशंस भी होते हैं। तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जीज भी उसमें डिवाइडेड होती हैं। एनर्जी लेवल एक है लेकिन उसके अंदर हो सकता है उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इतनी हो,
उसी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इतना हो, उसके अंदर भी उसका रोटेशनल एनर्जी लेवल कुछ हो खास। तो ईच इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हैव वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एंड ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है वेरियस रोटेशनल, जो हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। ये आपका S0 स्टेट था, ये हो गया S1, ये क्या हो गया S1। हर एक फिर S1 में भी कई सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे। ये अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है। जब S0 से S1 आपने क्या किया, फोटोन दिया, इसको सनलाइट दी, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। इवन यहाँ था, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, इवन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो किसी नीचे के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से किसी ऊपर के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है। यानी कि ये पूरे इस घर से इस घर में जाना है तो उस घर के किसी भी फ्लोर पे जा सकता है। ये घर है नीचे कम एनर्जी का, ये घर है ज़्यादा एनर्जी का, तो नीचे के घर से किसी फ्लोर से भी चला और ऊपर के किसी भी फ्लोर में ये जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी रूल होते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के लिए भी रूल होते हैं। जब आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े होंगे तो वहाँ सिलेक्शन रूल पढ़ा होगा, तो वहाँ से भी कई चीज़ें ये +-1 वाली बात आती है, वो देखनी पड़ती है। अब ये समझना आसान हो जाएगा आपको जैवलॉन्स्की डायग्राम में, ये सारा खेल क्या था, ठीक है, और आसान हो जाएगा। ये आपका मॉर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हो गया। अब मैं बात करता हूँ बेटा सीधे जैवलॉन्स्की डायग्राम की, ठीक है। जैवलॉन्स्की डायग्राम आप समझेंगे अब बहुत आसानी से। अब ये आपकी S0 स्टेट बनाने जा रहा हूँ। ये S0 स्टेट है, इसके S0 यहाँ से यहाँ तक था और इसके अंदर बहुत सारे ये आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स दिख रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा एनर्जी की कौन सा एनर्जी लेवल होगा बेटा, इससे ज़्यादा एनर्जी का एनर्जी लेवल होगा S1। यहाँ से यहाँ तक आपका S1 था, ठीक है। और इसके ऊपर का एनर्जी लेवल आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा क्या, S2। ऊपर और भी होंगे, हम बात नहीं कर रहे, और भी होंगे। तो इसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हो गई S2 पे, ऐसे ही S1 के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हो गए ऊपर के, ठीक है। ये S1 हो गया। और ये हट के थोड़ा इसके ही साथ में हम बना देते हैं T, ट्रिपलेट स्टेट, या इसके ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है। ये ट्रिपलेट स्टेट हो गई। और ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ऐसे बना सकते हैं, जैसे इसको मैं थोड़ा पास में बना दूँ, S1 इधर बना दूँ, S1, और ये ट्रिपलेट स्टेट यहाँ पे बना देते हैं। देखिए ये T1 स्टेट, ठीक है, T स्टेट, ये T1 कह सकते हैं। T1, T2, T3 भी होते हैं ट्रिपलेट स्टेट भी। T1 ऐसा नहीं है कि T ही होगी, T1 T2 भी होगा, T3 भी होगा, ऐसे ट्रिपलेट स्टेट। S2 से T ट्रिपलेट में जा सकता है यहाँ से, तो ऐसे सब होंगे। अब जो है ये यहाँ से ये ऐसे दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पूरा नीचे ये जो है ये S0 स्टेट है और इसके वाइब्रेशनल भी होंगे इसके बीच में। अब यहाँ पे ये पूरा ऐसे है और ये पूरा ऐसे है, ठीक है। ये S1 ही है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा S1 ही है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, ये S2 है। और इसको समझिए, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो लाइट फोटोन आया, ठीक है, H, और ये लाइट फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट किया सीधे यहाँ, ठीक है, या सीधे यहाँ, या सीधे यहाँ, कहीं भी कर सकता है। यहाँ नहीं जा सकता, बस ये ध्यान रखना है, T में नहीं जा सकता है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, दो तरह की प्रोसेस होती है, एक होती है रेडिएटिव प्रोसेस, ये तो एक्साइटेशन हो गया, नीचे से ऊपर जाना क्या हो गया, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइटेड होने के बाद इलेक्ट्रॉन दो तरह की प्रोसेस कर सकता है, एक रेडिएटिव प्रोसेस होगी और दूसरी होगी नॉन रेडिएटिव, ठीक है। आप अपने हिसाब से लाइन को समझ लीजिए कि जो लाइन आप बनाएंगे उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप। ऐसी लाइन बनाएंगे तो इसको रेडिएटिव कह दीजिए, या सीधी लाइन को रेडिएटिव कह दीजिए, ऐसी लाइन को नॉन रेडिएटिव कह दीजिए। तो कहाँ रेडिएटिव प्रोसेस होनी है, ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस को दिखाएगा, और ये रेडिएटिव प्रोसेस को दिखाएगा। तो कहाँ रेडिएटिव होनी है, कहाँ नॉन रेडिएटिव होनी है, इसको समझ लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इस मंजिल में था, पहले वो धीरे धीरे उतर के यहाँ तक आएगा, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल कैस्केड। क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल कैस्केड। जितनी भी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होती हैं इनमें हीट निकलती है, इनमें क्या निकलती है, हीट। और जितनी भी रेडिएटिव प्रोसेस होती हैं इनमें लाइट फोटोन निकलता है,
इनमें हीट इवॉल्व होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहाँ तक चढ़ा था, जब वो वहाँ से नीचे की फ्लोर में आएगा, वाइब्रेशनल लेवल में नीचे उतरेगा ऊपर के वाइब्रेशनल लेवल से, तो उसको क्या कहते हैं आप, वाइब्रेशनल कैस्केड। और इसमें जितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ आने में निकली होगी वो किस फॉर्म में निकली होगी, हीट के फॉर्म में। किस में निकली होगी, हीट के फॉर्म में, वाइब्रेशनल कैस्केड हो गया। अब इस वाइब्रेशनल कैस्केड के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अब यहाँ आएगा, पहले S2 से S1 में आएगा, S2 से S1 में यहाँ आ गया, तो इसको आप कहते हैं IC, इंटरनल कन्वर्जन या इंटरनल कैस्केड। IC मतलब यहाँ देखिए S2 से S1 वह प्लस क्या निकली, हीट, तो इसको आपने क्या कह दिया, इंटरनल कन्वर्जन या इंटरनल कैस्केड, इंटरनल कन्वर्जन या इंटरनल कैस्केड। अभी क्या हुआ था, S2 से S2 में ही आया, ऊपर से नीचे आ गया, हीट निकली, तो उसको क्या कहा, वाइब्रेशनल कैस्केड। और S2 से यहाँ आ गया, ये आपका इंटरनल कन्वर्जन हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, फिर से ये ऊपर से नीचे आएगा, हीट निकलेगी, इसको आप क्या कहेंगे, वाइब्रेशनल कैस्केड। फिर क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये क्या हो गया, IC, इन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन, यानी कि S1 से कहाँ गया, ये S0 में, S1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, S0 में, फिर से S1 से S0 क्या हुआ, हीट निकली, ये भी क्या है आपका, इंटरनल कन्वर्जन। अब यहाँ से फिर ये यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल कैस्केड, ठीक है। तो फिर वहीं आ गया, और जो लाइट एब्जॉर्ब की थी वो निकली नहीं, वो इमिट नहीं हुई, सारी की सारी क्या है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस हुई। मतलब नॉन रेडिएटिव प्रोसेस में हीट निकलती है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली इस फोटोन से, यहाँ गया, और जितनी एनर्जी ली थी वो सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में उसने इमिट कर दी, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस हो गई। क्योंकि जितने भी केमिकल्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, जरूरी नहीं है कि जब वो नीचे आए तो लाइट को इमिट भी करें, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, क्योंकि सारे कंपाउंड्स में फ्लोरिसेंस नहीं होता। जिनमें फ्लोरिसेंस होता है मतलब वो इस तरीके से वापस नहीं आ रहे हैं। वो किस तरीके से वापस आ रहे हैं, वो यहाँ से मान लीजिए, या यहाँ से या यहाँ से ले लेते हैं, या यहाँ से ले लें, यहाँ से भी आ सकता है, और यहाँ से ये सीधे चला और यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, इसमें लाइट इमिट करेगा ये, यानी कि S2 से पहले ये भी हो सकता है S1 आए प्लस लाइट इमिट करे, या फिर S1 से S0 आए तो भी लाइट इमिट करे, तो इसको आप कहेंगे फ्लोरिसेंस। क्या कहेंगे बेटा, फ्लोरिसेंस। ये आपका क्या है, ये वाली लाइन किसको दिखा रही है, ये जो है यहाँ से यहाँ आएगा या यहाँ से यहाँ आएगा, तो जितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब की होगी उतनी ही लाइट को इमिट कर देगा तुरंत, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकता, सडनली कुछ नैनो सेकेंड्स के बाद ही वो वापस आएगा, और जो लाइट उसने एब्जॉर्ब की थी वही कुछ देर बाद चमक के रूप में बाहर निकाल देगा। तो ये क्या है आपका बेटा, ये है फ्लोरिसेंस, ठीक है। इतनी प्रोसेस, ये सारी प्रोसेसेस आपने अलग से लिखनी होंगी, जो मैं बातें बता रहा हूँ ये लिखनी होंगी कि फ्लोरिसेंस क्या है, रेडिएटिव प्रोसेस क्या है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस क्या है। अभी हम एक चीज़ बच गई, फ्लोरिसेंस मतलब कुछ कंपाउंड में फ्लोरिसेंस होती है, कुछ कंपाउंड्स में फ्लोरिसेंस का मतलब लाइट एब्जॉर्ब होती है, तो उसके थोड़ी देर बाद वो उससे मिलती जुलती लाइट को इमिट भी करते हैं, चमक दिखाते हैं, ठीक है। सब में फ्लोरेसेंस नहीं होती है, कुछ में नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होती है, यानी कि वो बिना लाइट इमिट किए वापस आ जाते हैं, हीट निकल जाती है। धूप पड़ने पे चीज़ें गर्म हो जाती है ना, लाइट पड़ने पे पानी गर्म हो जाता है, जैसे कैसे गर्म होता है, इलेक्ट्रॉन हायर में जाता है, नीचे आता है तो हीट इमिट करता है, पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। ये बात हुई। अब देखते हैं आगे, ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज रह गई अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ S1 में आ गया था, S1 से IC इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू ये S0 में आ सकता था, या फिर यहाँ पे कुछ इसने काम किया और ये S1 से T में आ गया, S1 से T में आ गया। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, S1 से T में, इसको कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, याद रखेंगे S1 से T। और ये कैसी प्रोसेस है, नॉन रेडिएटिव। कैसी प्रोसेस है बेटा, नॉन रेडिएटिव इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और इस स्टेट में ये जो होती है, ये ट्रिपलेट स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है,
स्टेबल क्यों होती है? हंस रूट कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल में है तो वो सेम स्पिन के रहेंगे तो खुश रहेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये कंडीशन स्टेबल नहीं होगी। तो वो जो S0 स्टेट थी, ये S1 स्टेट थी, वो स्टेबल नहीं थी, वो अलग अलग ऑर्बिटल में हो रहे थे और अपोजिट स्पिन के हो रहे थे, आप ध्यान देंगे। लेकिन T1 में ये कैसे हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं, या फिर दोनों उल्टे हो जाएंगे। तो ये स्टेबल स्टेट होती है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकता है, यहाँ रह सकता है। और बहुत लंबे टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से कहाँ चला जाएगा बेटा? यहाँ से यहाँ जाएगा S0 में। और ये क्या है? ये क्या है? फ्लोरेसेंस, ठीक है, जो ऊपर से नीचे आया था, या यहाँ से ले लें तो ये फ्लोरेसेंस है। और ये क्या हो जाएगा? फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस।